नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने आईटी के पेपर के बारे में। एआई देखो, ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की तो वर्ड ही नहीं आता, स्पेलिंग नहीं आती, खत्म, बेकार 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 है, बेकार है, कुछ काम का नहीं है, बेकार है, ये बेकार है, सब्जेक्ट बेकार है, सब्जेक्ट है, जिसकी स्पेलिंग नहीं आती वो क्या सब्जेक्ट, छोड़। पेपर देख के ना टॉपर की फील आ रही थी, ना ऐसी फील आ रही थी कि अब तो गया भाई। मतलब तुम लोग ये कह सकते हो कि पेपर ने मुझे हल्का सा इमोशनल डैमेज दे दिया, हल्का सा। Who are you? I am fine. जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला रीडिंग टाइम में, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा होता इम्पेरेटिव सेंटेंस फाइंड करना था। तो मैंने सोचा पेपर बहुत ईजी होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आगे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई आईटी भी मैथ साइंस का बदला ले सकता है। और बस शॉक कर दिया मुझे उस टाइम पे आईटी ने। पेपर बहुत बेकार गया है, फेल होने के बहुत चांस है पेपर में। Bro is literally me. जैसे ही मैंने सेक्शन ए एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखे, मेरे को लगा इस बार तो 40 प्लस आराम से है आईटी में। लेकिन जैसे ही मैं सेक्शन बी में पहुंचा तब पता लगा आईटी क्या कर सकता है। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते ही मेरे कॉन्फिडेंस ने एग्ज़ाम हॉल से एग्जिट ले लिया यार, क्या बताऊँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सिलेबस में थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सिलेबस में थे ही नहीं, बाहर से आ गए। एक क्वेश्चन देख के लगा कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, फिर याद आया कि हाँ पढ़ा था, लेकिन हमारी आईटी की टीचर ने बोला कि क्वेश्चन मेन नहीं है, ये पेपर में आ ही नहीं सकता, पढ़ के जाना। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये उसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन बताए, उनमें से कुछ आया ही नहीं। वैसे तो दोस्तों मुझे यहाँ रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चल रहा था, और पता है क्यों चल रहा था? क्योंकि मैंने सुबह डैड्स मैजिक के मिक्स नट्स तो खाए ही नहीं यार। अगर मैं पेपर से पहले डैड्स मैजिक के मिक्स नट खा लेता ना, तो 90% तो मेरे पक्के थे। 90% छोड़ो, 100% पक्के थे मेरे। तो मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हारा कोई नेक्स्ट पेपर है तो उस टाइम पे तुम डैड्स मैजिक के मिक्स नट्स खा के जाना, तुम्हारे 90% पक्के, तुम्हारी मेमोरी शार्प रहेगी। अगर तुम लोगों को परचेज़ करना है तो तुम मीशो का लिंक मैं तुम्हें नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके परचेज़ कर सकते हो। कमिंग बैक टू पेपर डिस्कशन, अभी जो हमारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आए थे पेपर में वो मैनेजेबल थे, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखोगे तो इतने घुमा के क्वेश्चन दिए सीबीएसई ने, मैं क्या बताऊँ। तुम क्वेश्चन पेपर देखना सीबीएसई की वेबसाइट पे, तुम देख के शॉक हो जाओगे कि आईटी का पेपर है, ऐसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन दिए हुए थे। सबसे फनी मोमेंट तो तब होता है जब आप आंसर पूरा लिख देते हो और उसके बाद सोचते हो क्या ये आंसर मैंने सही लिखा था। फिर जब ये मोमेंट आता है तब तक टाइम ओवर हो जाता है और टीचर्स पेपर छीन लेते हैं। काश डैड्स मैजिक के मिक्स नट पहले खा लिए होते। शिट यार। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, पेपर ना ज़्यादा अच्छा गया ना ज़्यादा बुरा गया, एवरेज गया है, एवरेज। अगर आपका पेपर भी मेरे जैसे गया है तो कमेंट में एक बार सेम ज़रूर लिख के जाना यार, ताकि मैं भी जानूँ ना यार मेरे जैसे और कितने लोग हैं जिनका आईटी का पेपर ऐसा गया है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिंदी एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, अगले पेपर में डैड्स मैजिक के मिक्स नट से जाना मत भूलना, क्योंकि 90% चाहिए तुम्हें। आया वही आया है ज्यादा बाहर से, प्रशांत भैया। कितने बजे क्लास ली आप? 4 AM वाली भी ली थी और मैराथन सारी ली। अरे एकदम अच्छा भैया, मतलब पूरा पेपर जो प्रशांत भैया ने पढ़ाया ना उसमें से आया था।